तो बिहार में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। यहीं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से अलर्ट है और संवेदनशील बूथ पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव आज शुरू हो गया है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। क्या कुछ तैयारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से? कितने व्यवस्था किए गए हैं मतदाताओं के लिए? सब कुछ विस्तार में बताएं। देखिए काजल, आज का जो चुनाव है ये 5 वहाँ पर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए काफी तैयारियां की गई है। सबसे महत्वपूर्ण तैयारी चुनाव आयोग ने किया है वो समय में परिवर्तन किया है। पहले समय रखा गया था मतदान का, लेकिन पहले चरण में जो जिस तरह से रुझान आए और मतदान प्रतिशत 2019 की तुलना में काफी कम हो गया, तो उसके बाद यह तय किया गया है कि गर्मी को देखते हुए अब शाम 6 बजे तक मतदाता मतदान करेंगे और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू कर दिया जाएगा। और मतदान शुरू हो गया है। मतदान से शुरू हुए 1 घंटे बीत चुके हैं और जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। खासतौर से जहां मतदान केंद्र है वहां पर तमाम मतदान केंद्रों पर हथियारबंद जवान जो है वो तैनाती की गई है। तो अति मिलिट्री फोर्स जवान तैनात किए गए, सीआरपीएफ या फिर अन्य बटालियन के जवान मौजूद हैं। इसके अलावा जो सामान्य बूथ है मतदान केंद्र जहां पर बिहार पुलिस के नौजवान तैनात हैं और सबसे बड़ी बात है कि सभी मतदान केंद्रों पर हथियारबंद जवान है और जो सबसे महत्वपूर्ण तैयारी जो की गई है वो मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने किया है, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पर पीने की पानी की व्यवस्था, रेस्ट रूम या फिर जहां पर मतदाता की कतार लगेंगे उसमें सेट का इंतजाम किया गया है। जहां पर अगर जहां पर जो मतदान केंद्र पर अलग से कमरे ना है वहां पर सेट के लिए टेंट और तालियाने लगाने की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की गई। यानी कि किसी भी हाल में मतलब मतदान प्रतिशत बढ़ाना इस बार बड़ी चुनौती हो गई है चुनाव आयोग के लिए बिहार में और इसको लेकर के काफी तैयारियां चुनाव आयोग ने की है। लेकिन अब देर शाम समझ में आएगा कि कितना मतदान प्रतिशत हुआ और कितने लोग बाहर निकले। और काजल, अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल जो है वो भी काफी काम किए हैं और जो स्वयं सहायता समूह है उन लोगों के द्वारा भी सरकार ने कोशिश की है, खासकर चुनाव आयोग ने, कि मतदाताओं के डोर टू डोर कैंपेन करके उनको बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करें और किसी भी हाल में लोग यह न समझे कि आज मतदान हो रहा है तो आज छुट्टी का दिन है, आज अपने कर्तव्य का पालन करें, उसके बाद ही अपना जो बाकी जो काम है वो करें। तो मेरी बात को भी अपने तमाम दर्शकों से जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में अपील कर रहा है कि तमाम जो मतदाता है वो बाहर निकले और जो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ठीक है जी अभिषेक, बिल्कुल न्यूज़ 22 को भी अपने मतदाताओं, अपने दर्शकों को यही अपील करता है कि वो जरूर मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अभिषेक, जैसा कि हमने पहले चरण के चुनाव में देखा कि जिस तरीके से हर बूथ पर निगरानी रखी जा रही थी चुनाव आयोग की तरफ से, पटना में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और संवेदनशील बूथ जो है उस पर विशेष निगरानी भी रखी गई है। आज क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, बिल्कुल जो संवेदनशील बूथ है उसमें विशेष निगरानी रखी गई है। खासतौर से जो पारा मिलिट्री के जवान होते हैं, सीआरपीएफ होते हैं या केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान होते हैं, उनकी तैनाती की गई है और तमाम जो मतदान केंद्र के बाहर वहां पर भी पेट्रोलिंग की जा रही है और पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो घूम घूम करके तमाम मतदान केंद्रों का निगरानी कर रही है। और खासतौर पर
उस जगहों पर जहां पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जाती रही है और उनको चिन्हित करके मतदाताओं के बीच में भी पेट्रोलिंग पार्टी घूम रही है ताकि कोई भी मतदाता भय मुक्त रहे और किसी के भी दबाव में आकर के मतदान के केंद्र पर न जाए, इस तरह की स्थिति ना हो और सारे मतदाता अपने समय से अपने मतदान केंद्र पर पहुंच सके और किसी तरह का माहौल में कोई तरह का भय वाला माहौल ना हो। इसकी पूरी तैयारी निगरानी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और ऐसा मतलब पिछले चरण में भी देखा गया है, कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई है कि कहीं पर भय वाला माहौल हो या फिर कोई इस तरह की घटना कोई हुई हो। हाँ, ये जरूर है कि जो विरोध हो रहा था, जो वोट का बहिष्कार की बातें 2-3 जगहों पर आई थी और कई ऐसे बूथ थे जहां पर एक भी वोट नहीं डाले गए। हालांकि वर्तमान जो जगहों पर है जहां पर मतदान बहिष्कार की सूचनाएं आए, वहां पर तत्काल वहां के जो वरीय अधिकारी है वो जा रहे हैं, वो जा करके समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मतदाताओं से कि आपकी जो भी शिकायतें हैं वो दूर की जाएगी, नहीं कम से कम आप मतदान में जरूर हिस्सा लें। लेकिन आज के मतदान के जो मतदाता जो आज जहाँ चुनाव हो रहे हैं, अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है और माना जा सकता है कि आज के मतदान से एक समझ में आएगा कि मतदाता वाकई में उदासीन है या आज अगर मतदाता बाहर निकल करके वोट करते हैं और मतदान प्रतिशत 2019 की तुलना में अगर ज्यादा होता है तो ये माना जा सकता है कि जो भी कमी थी कहे की तैयारी में या फिर जो भी कंफ्यूजन था मतदाताओं के बीच में, उसे दूर करने में चुनाव आयोग और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सफल हो गए। जी अभिषेक, बिल्कुल हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे चुनाव को लेकर। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।